एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अर्थात, हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन की अवस्था है। इसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित या भ्रमित नहीं होता। यदि अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित हो जाए तो वह ब्रह्म निर्वाण अर्थात परमात्मा में विलीन होना को प्राप्त होता है। यह श्लोक स्थित प्रज्ञ की अवस्था को उसका अंतिम और सर्वोच्च नाम देता है और उसके फल का वर्णन करता है। पहला, अवस्था का नाम। एषा ब्राह्मी स्थिति। कृष्ण कहते हैं कि जिस स्थिर बुद्धि की अवस्था का उन्होंने वर्णन किया है उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इसका अर्थ है ब्रह्म में स्थित होना या ईश्वरीय चेतना में जीना। यह जीवन की सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था है। दूसरा, इसका प्रभाव। नैनां प्राप्य विमुह्यति। इस अवस्था को प्राप्त करने का तत्काल प्रभाव यह है कि व्यक्ति फिर कभी मोहित यानी भ्रमित नहीं होता। वह मैं और मेरे के भ्रम से और संसार के द्वंद्वों से स्थायी रूप से मुक्त हो जाता है। तीसरा, अंतिम फल। ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। अंतकालेपि। कृष्ण एक बहुत बड़ी आशा और आश्वासन देते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर इस अवस्था में न भी रह पाए लेकिन मृत्यु के समय भी अंतकालेपि इस अवस्था को प्राप्त कर ले तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है ब्रह्म में निर्वाण या विलीन हो जाना। यह जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति है, परम मोक्ष है। यह श्लोक अध्याय 2 का एक शानदार समापन है। यह अर्जुन को और हम सभी को यह बताता है कि जिस स्थित प्रज्ञ की अवस्था का वर्णन किया गया वह केवल एक आदर्श नहीं है बल्कि एक प्राप्त किया जा सकने वाला लक्ष्य है जिसका फल परम मुक्ति है।